Hello everyone, welcome to the channel. I hope everything is going great at your end. So in today's reading, we will be talking about how October 2025 is going to be for you. Like what you are going to manifest, what you are going to attract, what is coming towards you in October 2025. तो अक्टूबर 2025 की ओवरऑल एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं आप लोगों के लिए, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। इसके लिए मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं। आप उसमें से कोई भी एक पायल इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर सकते हैं, उसी में आपकी डिटेल्स होंगी या रीडिंग होगी। और अगर आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं पायल को, तो आप अपनी पायल को अपने ज़ोडिएक साइन मीन्स आपका सन साइन या मून साइन के हिसाब से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो की जो डिटेल्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं, तो वहाँ पे जाके आप टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करके अपनी रीडिंग जो भी है अक्टूबर 2025 की वो आप देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके, तो नाउ पायल सेलेक्ट करने के लिए मैं आपके सामने 3 ऑप्शंस रखूँगी। पहले आप कार्ड से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो भी कार्ड अच्छा लग रहा है या अपनी तरफ ट्रैक कर रहा है, उस कार्ड के बेसिस पे आप पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट कार्ड इज कंफर्ट, राइट? द फर्स्ट कार्ड इज कंफर्ट, second card is peace, and the third card is caution. राइट? अगर आप कार्ड से सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्टोन से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टोन, सेकेंड एंड द थर्ड। सो दीज आर 3 स्टोन्स। अगर आप कार्ड्स या स्टोन से भी सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने ज़ोडिएक साइन, आपका जिस मंथ में आपका बर्थ होता है उसके हिसाब से, जो आपका सन साइन या मून साइन है, आप उसके हिसाब से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हैं सारे म्यूटेबल साइंस, ये हैं सारे फिक्स साइंस, और ये हैं आप सारे कार्डिनल साइंस, राइट? तो कार्डिनल साइंस में है एरीज, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा। फिक्स साइन में है टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लियो। म्यूटेबल साइन में है जेमिनाई, पाइसिस, सेजिटेरियस एंड वर्गो। तो आप इन तीनों डिफरेंट मेथड से अपना पायल का सिलेक्शन इंट्यूटिवली कर सकते हैं। इंट्यूटिवली या अपने बर्थ मंथ या ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से भी आप अपना पायल का सिलेक्शन कर सकते हैं। वन, जिन्होंने भी पायल 1 को सिलेक्ट किया है, उनका जो मेन कार्ड है वो है कंफर्ट। सो लेट्स सी अक्टूबर मंथ में आपके लिए क्या क्या आने वाला है। लेट्स फाइंड आउट। पहले हम आपके ऑरिकल कार्ड से निकाल लेते हैं कि आपके ऑरिकल कार्ड्स क्या हैं। पायल 1 के ऑरिकल कार्ड्स। ये ऑरिकल कार्ड्स हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं कि जिससे हम ये पता कर सकें कि आपके मंथ की ना ओवरऑल एनर्जी जो है वो क्या रहेगी। आपके जो मंथ है इसकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो क्या रहेगी। तो हम लोग एक बार एनर्जीज चेक कर लेते हैं कि ओवरऑल एनर्जी जो है वो आपकी क्या रहने वाली है दिस मंथ, राइट? व्हाट इज गोइंग टू बी योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द पीपल who have selected comfort card and जिनके साइंस जो है वो एरीज, कैंसर, कैप्रिकॉर्न या लिब्रा है। तो ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है आपकी? किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो समथिंग रिलेटेड टू मनी, मतलब आप लोगों का जो फोकस है या इस मंथ का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं आपके यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी पे फोकस रहेगा, पैसे पे फोकस रहेगा, कंफर्ट पे फोकस रहेगा। आपका कार्ड से भी ये बिल्कुल मैच कर रहा है, राइट? कंफर्ट एंड मनी। सो कहीं ना कहीं
यू आर मे बी आप अपना कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। तो वन और द अदर वे यू आर अट्रैक्टिंग मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन दिस पर्टिकुलर मंथ ऑफ अक्टूबर, राइट। न्यू लीडरशिप रोल आपको मिल सकता है, आपकी पोजीशन पावर सोसाइटी में बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं यू आर इंजॉइंग दैट लग्जरी, दैट जो आपने अपने लिए एक पोजीशन सोसाइटी में हासिल की है, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, मनी आपके पास आता हुआ दिख रहा है, मनी जो आपके पास ऑलरेडी है, लग्जरी जो आपके पास ऑलरेडी है, आप उसको एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। एक पावरफुल पोजीशन पे आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है इस मंथ की अक्टूबर की, वो ये बोल रही है। तो दिस इज द ओवरऑल एनर्जी आपकी। लेकिन आपको एट द सेम टाइम ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको ना आलसी होने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप इंजॉयमेंट करते रहें और आप काम ना करें, मतलब अपने पोजीशन का गलत फ़ायदा ना उठाएं आप कहीं भी। आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना ऐसा भी हो सकता है कि इट कैन ऑल्सो बी अ ट्रैप, मतलब कि आप इतना ज़्यादा अपनी लग्जरीज में या अपने आराम में या अपने पैसे में या इंजॉयमेंट में कहीं इतना ज़्यादा आप इन्वॉल्व ना हो जाएं कि आप एक करियर और अपनी लाइफ और करियर वर्क लाइफ को बैलेंस ना कर सकें। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अपना एक बैलेंस लेके चलना है, ठीक है, ग्राउंडेड रहना है। मतलब कुछ भी हो जाए बट आपको ग्राउंडेड रहना है, अपने रूट्स को नहीं छोड़ना है, आपको हार्ड वर्क करते रहना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपको पैसा दे के अल्योर करे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आपसे बोले कि आप कहीं इन्वेस्ट कर दो, आपको ये रिटर्न मिलेगा, वो रिटर्न मिलेगा। तो कोई भी अगर आपको ट्रिक करने की कोशिश करे पैसे को लेके, राइट, किसी को आपको उधार नहीं देना है पैसा, पॉसिबल हो सके तो आप किसी को उधार ना दें पैसा। जहाँ पैसा कहीं फंसा हुआ है वहाँ से आप निकलवाने की कोशिश करें। किसी के कहने से कहीं इन्वेस्टमेंट ना करें, इन्वेस्टमेंट करने से बचें आप इस महीने इफ़ पॉसिबल। तो किसी की बातों में नहीं आना है रिलेटेड टू मनी। आपके लिए एक ये भी गाइडेंस यहाँ पे निकल के आ रही है कि आपका एक ओवर इंडल्जेंस इन लग्जरी और ओवर इंडल्जेंस इन इंजॉयमेंट, ये एक दिस कैन बी चैलेंज आपके लिए हो सकता है, आपको इससे निकलना है। दूसरा, आपको कहीं भी बिना रिसर्च किए, बिना किसी पे विश्वास किए आपको कहीं अपना पैसा फंसाना नहीं है, किसी को आपको उधार नहीं देना है, ठीक है। तो एक ये ओवरऑल एनर्जी निकल के आ रही है, एक्लिप्स की एनर्जी निकल के आ रही है। तो इस अक्टूबर मंथ में अगर कुछ कोई जैसे आपका न्यू मून होता है, फुल मून मतलब पूर्णिमा अमावस्या होती है, ये आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट डेज रह सकते हैं। इसमें कोई एक मेजर इवेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो आपको मतलब उससे होता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी लंबे समय से किसी प्रॉब्लम में थे तो इन पर्टिकुलर इवेंट्स में आप उस चीज़ से निकल सकते हैं। ये न्यू मून और फुल मून जो भी है, जब भी ये पड़ रहा है अक्टूबर मंथ में पूर्णिमा अमावस्या, ये आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट रहेंगी और ये आपके लिए कोई मेजर चेंजेस लेकर आ सकती हैं। एग्जैक्टली। तो ये जो आपका कार्ड है, ये ग्रेप्स का कार्ड है। आपके लिए अबंडेंस मुझे डेफिनेटली इस मंथ में आता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली आपके लिए मुझे इस मंथ में अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। मतलब आपने जो भी मेहनत की है, मैंने ये बोला ना, और स्पेशली ये जो मून का फेज़ है, अमावस्या और पूर्णमासी, इस टाइम कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपके साथ होगा। मतलब आपने अभी तक जितना भी हार्डवर्क किया है उसका अब आपको रिवॉर्ड मिलेगा। कहते हैं ना, यू आर बियरिंग फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क, वट एवर हार्ड वर्क यू हैव पुट इन, वट एवर एफर्ट्स यू हैव पुट इन योर वर्क। बहुत पेशेंस परसिस्टेंस के संग आपने काम किया है। तो अब जो टाइम है वो टाइम आ चुका है कि आप अपने, कहते हैं ना कि अपने किए हुए कर्मों के आपको एक अच्छे फल जो हैं वो अब इस अक्टूबर मंथ में मिलना शुरू हो जाएगा। अगर कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कंसीव करना चाहते हैं, फीमेल्स जो भी हैं, तो वो कंसेप्शन, चाइल्ड बर्थ, फर्टिलिटी, ये भी एक पॉसिबिलिटी है दैट यू कैन कंसीव और यू कैन जस्ट गिव अ बर्थ, देयर कुड बी अ चाइल्ड बर्थ इन योर फैमिली। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मीन्स यू दिस month is going to be very prosperous, right, and very fulfilling, बहुत ही fulfilling रहेगा, बहुत ही prosperous रहेगा। You are attracting a lot of wealth, क्योंकि आपकी जो overall energy है वो wealth की ही है।
कि आपको वेल्थ, यू आर अट्रैक्टिंग वेल्थ एंड यू आर इंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। जितना भी आपने काम किया है वहाँ से आपका हो सकता है, अगर आप किसी बिजनेस में हैं और जो आपका काम था वो स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे चल रहा था, तो उसमें एकदम से अपलिफ्टमेंट आ सकता है, एकदम से ग्रोथ हो सकती है आपके किसी भी काम में। अगर आप ऑनलाइन हैं या वैसे भी अगर काम कर रहे हैं तो आपको एक ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है मुझे, और वो भी बहुत ज़्यादा। मतलब ये नहीं कि एक छोटे से अमाउंट में बहुत ही कम प्रोपोर्शन में वो ग्रोथ है, नहीं, दिस ग्रोथ इज गोइंग टू बी मैसिव। ये मैसिव ग्रोथ है जो आपको मिलने वाली है इन द मंथ ऑफ October। 2 and 8 number, they can be very significant for you definitely। मून की एनर्जी है, मून इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। तो आपको मतलब अपने इमोशंस पे बहुत ध्यान देना है। इमोशनल फुलफिलमेंट आपका इस मंथ में होने वाला है। और टू एरीज एंड स्कॉर्पियन ये वाली एक एनर्जी, सॉरी टॉरियन एंड स्कॉर्पियन ये वाली एनर्जी निकल के आई है। तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू इनहेरिटेंस भी हो सकता है। कुछ लोगों का इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है इस मंथ में। सो दीज आर द चांसेस जो आपको इस मंथ में हो सकता है। अब एक बार देख लेते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी हो गई। ओवरऑल एनर्जी आपकी बोल रही है दैट इज मोर फोकस्ड ऑन द कंफर्ट, लग्जरीज, मनी, वेल्थ, फर्टिलिटी, कंसेप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, वो आपको अवॉइड करना है। एंड फुलफिलिंग, वेरी विश फुलफिलमेंट, फुलफिलिंग एनर्जी है जो आपकी ओवरऑल एनर्जी अक्टूबर मंथ के लिए निकल के आ रही है। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया था, आई होप यू लाइक द रीडिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर द मंथ ऑफ October 2025। सी यू इन द अदर रीडिंग। थैंक यू सो मच। नो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है उनका सिग्निफिकेटर कार्ड है पीस। और सन साइंस जो उन्होंने सिलेक्ट किए थे, दे आर टॉरस, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस एंड लियो। राइट। सो अब देख लेते हैं आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। सो व्हाट इज गोइंग टू कम फॉर द पाइल नंबर 2 इन द मंथ ऑफ October 2025। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू कम इन October 2025 for pile number 2। Temperance, इस ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं, ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं आप लोगों की। शूटिंग स्टार, ओके, ब्रोकन वास, एंड द इलनेस। ओके, सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है उसमें मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है एक हीलिंग वाली एनर्जी है। हीलिंग मीन्स यू आर हीलिंग फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ हार्ट ब्रेक। वो हार्ट ब्रेक भी हो सकता है, कोई इलनेस, बीमारी भी हो सकती है, वीकनेस, या एक मीन्स काम कर करके बहुत ज़्यादा थक चुके हैं तो आप रिजुविनेट कर सकते हैं। बट मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि यू आर रिकवरिंग फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज़। आप में एक वाइटैलिटी दिखाई दे रही है मुझे, एक अच्छी सेहत मुझे दिखाई दे रही है। अपनी सेहत पर ध्यान देते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, किसी भी इलनेस से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है कि आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हो, तो आपका इम्यून सिस्टम मुझे बेटर होता हुआ दिख रहा है। अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आप मुझे अक्टूबर मंथ में कोई ना कोई एक न्यू हेल्थ रेजीम स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। फॉर एग्जांपल आप वर्कआउट करना स्टार्ट कर सकते हो, जिम जाना स्टार्ट कर सकते हो, वॉकिंग स्टार्ट कर सकते हो, मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर सकते हो, योगा, पिलाटे, एनीथिंग। मतलब आप अपनी हेल्थ पे मुझे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो। स्पेशली आप मेडिटेशन की तरफ जाते हुए मेरे को दिखाई दे रहे हो। रेकी मेडिटेशन, समथिंग टू क्लेंस योर एनर्जी और टू
बैलेंस योर चक्रास, तो वो आप मेरे को, क्योंकि यहाँ पे रेनबो भी है तो समवेयर यू नो यू आर बैलेंसिंग योर चक्रास, तो आपकी एक बॉडी ओवरऑल मुझे एक वाइटैलिटी और एक गुड हेल्थ मुझे दिखाई दे रही है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। क्यों, और आपकी कोई भी एक विश जो आपने बहुत कहते ना कि बहुत दिल से मांगी थी, और आपको विश्वास भी था कि मेरी वो विश जो है वो पूरी होगी, ज़रूर होगी, मतलब मैनिफेस्टेशन हो सकता है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई आपकी हिडन डिज़ायर हो सकती है जो शायद आप ही को पता है, किसी और को नहीं पता है, तो वो मुझे आपकी एक हिडन डिज़ायर, हिडन विश, वो मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। मुझे आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, आपकी एक विश है जो ग्रांट की जा रही है बाय द यूनिवर्स, वो मुझे दिखाई दे रहा है। आप मेरे को यहाँ वहाँ की कहते हैं ना फ्यूचर की, पास्ट की चिंता छोड़ के एक वो एटीट्यूड होता है ना दैट यू आर लिविंग इन द मोमेंट, कि भाई बस जो है वो आज ही है, तो यू नो यू आर फॉलोइंग दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी बोल लूँ या अप्रोच बोल लूँ, तो आप मुझे वो एक अप्रोच के संग मुझे चलते हुए दिख रहे हो, दैट वी शुड लिव इन द मोमेंट, वेरी पैशनेट एंड वेरी पैशनेट, वेरी यू नो इंजॉइंग द मोमेंट, जो भी है टाइम फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जो भी टाइम है वो आप मुझे इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। और एक तो डेफिनेटली वो चीज़ है कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ डिस्टर्बेंसेस आए थे या जो भी परेशानियां थी, ठीक है, मे बी मनी लॉस हो सकता है, आपको किसी प्रकार का कोई मनी लॉस हुआ हो, या आपकी जॉब चली गई हो, या रिलेशनशिप में कुछ रिलेशनशिप ब्रेक हो गया हो, राइट, मैरिज में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, तो वो मुझे आप फिक्स करते हुए दिखाई दे रहे हो, रादर देन आप उस चीज़ को, उस चैलेंज को कहते हैं ना कि भाई छोड़ दिया, मुझसे नहीं हो पा रहा है, आप मुझे उससे लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो कि यार ये चैलेंज मेरी लाइफ में आया है, बट मैं इसको फिक्स करूंगा, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा, चाहे वो कोई आपका रिलेशनशिप है, कोई भी हार्डशिप है, कोई भी डिफ़िकल्टी है, आप मुझे हेड ऑन उस चीज़ से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, उसको कन्फ्रंट करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो आप मुझे कहीं ना कहीं एक बहुत ही ना एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हो। और यस, हो सकता है कोई एक्सीडेंट की वजह से भी किसी को कोई इलनेस आई हो, यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जिनका हो सकता है कोई माइनर या मेजर कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई ऑपरेशन हुआ हो, जिसकी वजह से वो रिकवरी फेज चल रहा है, तो वहाँ से रिकवर करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन लाइफ में बहुत काम करते करते थक चुके हैं, तो वो मुझे रिजुविनेट करते हुए, इंजॉय करते हुए, उस बर्डन को कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी भी तरीके का कोई क्राइसिस, मैंने कहा ना मनी क्राइसिस या रिलेशनशिप क्राइसिस या किसी भी तरीके का कोई एडवर्सिटी, प्रेशर, एक दुख भरा टाइम, उनसे मुझे वो आपकी लाइफ से मेरे को जाते हुए दिखाई दे रहा है, आप मुझे इन सब चीज़ों से हील होते हुए दिखाई दे रहे हो। एक नई, एक कहते हैं एक नई सुबह, एक नई शुरुआत, इन सब चीज़ों से आप मेरे को निकल के एक नई ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी जीते हुए, एक पॉजिटिव आउटलुक के संग आप मुझे लाइफ जीते हुए दिखाई दे रहे हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सारे डिसअपॉइंटमेंट, सारे मिसफॉर्च्यून्स, हार्डशिप्स, उनसे मुझे ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है ना, आप मुझे उनको फिक्स करते हुए दिखाई दे रहे हो, पाइल नंबर 2 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर श्योर। मतलब एक सडनली, कहते हैं ना कि ऐसा भी हो सकता है कि सडनली आपने अनएक्सपेक्टेड, आपको कहीं से कोई गुड न्यूज़ मिल जाए जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि भाई एकदम से कहीं से पैसा आ गया, एकदम से प्रॉफिट हो गया, एकदम से अचानक से कोई अच्छी न्यूज़ आपकी लाइफ में आ गई, अचानक से कोई एक अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आ गया, तो एक कोई सडन बट अच्छा मोमेंट, अ गुड मोमेंट, अ गुड इवेंट मुझे आपकी लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको अगर बिजनेस में कोई लॉस चल रहा था कुछ समय से, तो वो मुझे लॉस रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ, इस फाइल को देखने वालों में कुछ एक बिजनेसमैन भी हो सकते हैं या एंटरप्रेन्योर्स भी हो सकते हैं जो अपना खुद का कुछ काम करते हैं, तो वो मुझे कहीं ना कहीं एक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं देखूं
एक टॉरियन और एरीज, मतलब आप अपने एक्शन और अपनी स्टेबिलिटी दोनों चीज़ें हैं, मतलब वेरी स्टेबलाइज एक्शंस आप मेरे को लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8 और 5 नंबर जो है वो आपके लिए बहुत लकी हो सकता है। आपको कहा जा रहा है दैट आपको अपने थर्ड आई चक्रा, मतलब अपनी एक विजडम पे काम करने की ज़रूरत है। अपने जो आपको कुछ थॉट्स आ रहे हैं, कुछ आपको जो एक रात को जो आपको सपने आ रहे हैं, जो भी ड्रीम्स हैं आपके, उनसे थोड़ा कनेक्ट कीजिए। और ड्रीम में आपको कहीं ना कहीं कोई एक मैसेज मिल सकता है फ्रॉम द डिवाइन, तो आप उसको आप सुबह उठ के लिख सकते हैं। उसमें आपके लिए कोई एक देयर कुड बी अ मैसेज गिवन बाय द डिवाइन टू यू। तो अपनी थर्ड आई पे आपको काम करने की, थर्ड आई चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा यू हैव टू बी बिट वाइज, आपको वाइज रहने के लिए बोला जा रहा है। अच्छी तरीके से कम्युनिकेट हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कम्युनिकेशन की वजह से भी बिजनेस में या रिलेशनशिप में या उनमें या रिलेशनशिप में या वर्क प्लेस पे दिक्कत हो, तो अपनी कम्युनिकेशन पे, अपने थ्रोट चक्रा पे भी आपको काम करने के लिए, हार्ट चक्रा पे काम करने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो आप अगर पाइल नंबर 2 की बात करूँ तो कि पीस, ये पीस और टेम्परेंस दोनों ही एनर्जी, आपका जो सिग्निफिकेटर कार्ड है और आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपके सिग्निफिकेटर कार्ड से मैच कर रही है। तो पीस, ट्रैंक्विलिटी, हीलिंग, ऑप्टिमिज्म, ग्रोथ, वो आपकी लाइफ में है। तो वो सब चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आ रही हैं। तो दिस वॉज ऑल फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया था, आई होप यू लाइक द रीडिंग एंड सी यू इन द अदर रीडिंग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को सिलेक्ट किया था, उनकी रीडिंग देख लेते हैं। पाइल नंबर 3 के लिए क्या आने वाला है। जिनके साइंस थे जेमिनाई, पाइसिस, सेजिटेरियस, वर्गो, और कार्ड था उनका कॉशन, राइट। उनके लिए हम लोग एक बार रीडिंग देख लेते हैं। पाइल नंबर 3 की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, पहले हम वो देख लेते हैं कि पाइल नंबर 3 की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। जिन्होंने भी कॉशन येलो कार्ड को सिलेक्ट किया था और जिनके साइंस हैं जेमिनाई, पाइसिस, सेजिटेरियस, वर्गो। सो लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। पाइल नंबर 3 के लिए अक्टूबर मंथ की एक ओवरऑल एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, लेट्स फाइंड आउट। फॉर पाइल नंबर 3, ओवरऑल एनर्जी फॉर पाइल नंबर 3, ओवरऑल एनर्जी फॉर पाइल नंबर 3। लेट्स सी पाइल नंबर 3 की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। ओके, टेम्परेंस। हो सकता है अगर आप पाइल नंबर 2 से भी रेजोनेट कर सकते हैं, क्योंकि सेम कार्ड पाइल नंबर 2 में भी आया था। तो अगर आप पाइल नंबर 2 से भी रेजोनेट कर रहे हैं तो आई वुड एडवाइज़ कि आप पाइल नंबर 2 जाके भी चेक कर सकते हैं एक बार। मैं एक कार्ड और एक्स्ट्रा निकाल लेती हूँ आपके लिए। व्हाट एल्स इज द ओवरऑल एनर्जी। नाइट ऑफ कॉइंस, Page of Pentacles, something related to your work, your hard work. Yes. Death, roses and fine print. अब आप डेथ से डर मत जाइएगा। दिस इज डेथ कार्ड शोज अ ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिकली एंडिंग एंड अ न्यू बिगिनिंग। तो आपकी लाइफ में कोई चीज़ एंड हो सकती है और एक कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, राइट। तो सबसे पहला जो आपका एक ओवरऑल एनर्जी है वो जेमिनाई, पाइसिस, सेजिटेरियस, वर्गो, इनके लिए ये है कि आप अगेन, मुझे एक ना बहुत ही देखिए, सी ट्राइंगल इज हियर, ट्राइंगल इज हियर, तो दोनों मेरे को ये दिखा रहे हैं दैट यू हैव टू बी अ बिट कॉशियस। आपको ना एक कॉशियस होने की ज़रूरत है, आपको कॉशियस होने की ज़रूरत है, आपको चीज़ों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा पीसफुली, प्यार से
करवाने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा ना क्या कहते हैं कि गुस्सा करने की, हीटेड आर्ग्यूमेंट में जाने की, वो आपको अवॉइड करना है। ड्राइव आपको बहुत केयरफुली करना है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। मुझे एक ये मैसेज भी मिल रहा है कि आपको बहुत केयरफुली करना है। पीस ऑफ माइंड पे अपने बहुत ध्यान देना है, आपको मेडिटेट करना है, कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचना है, ठीक है। आप किन लोगों के संग उठ रहे हो, बैठ रहे हो, लोगों को लेके भी आपको बहुत ना कॉशियस होने की ज़रूरत है, विजिलेंट होने की ज़रूरत है, ठीक है। रेड फ्लैग्स, रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स को अवॉइड ना करें, रेड फ्लैग्स को देखें। मतलब किसी के भी प्यार में इतने पागल ना हो जाएं कि उनके जो गलत काम है, वो जो उनका एक बैड बिहेवियर है, वो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। टॉक्सिक रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, वर्क प्लेस पे भी और जनरल लाइफ में भी। चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, या आप वर्क प्लेस में हैं, काम में बॉस हैं, कोई भी हैं, तो आपको एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक लोगों को पहचानने की ज़रूरत है, उनसे एक दूरी बनाने को बोला जा रहा है। वर्क प्लेस पे या वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डिस्क्लोजर की ज़रूरत नहीं है। मतलब अपने दिल की बात हर किसी पे विश्वास करके बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ये भी बात बोली जा रही है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जिन्होंने म्यूटेबल साइन को चूज़ किया है, ठीक है। येलो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव कलर हो सकता है। यहाँ भी येलो है, बिकॉज येलो से आप देख रहे हैं ना कहीं एक लाइट निकल रही है, येलो कैंडल, येलो लाइट, और these two circle, they both are सेम। तो कहीं ना कहीं यू आर गेटिंग अ होप इन टर्म्स ऑफ मनी और द फाइनेंसेस। वर्क प्लेस पे आपको एक पॉजिटिविटी मिल सकती है, एक्सपेंशन मिल सकता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। वर्क प्लेस पे आपको एक नया अच्छा ऑफर मिल सकता है, वर्क प्लेस पे आपका प्रमोशन, रिकग्निशन, रिवॉर्ड, ये आपको मिल सकता है। अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक स्टेबिलिटी मिल सकती है, आपकी इनकम में एक ग्रोथ हो सकती है, ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो बहुत पीसफुली और बहुत ही कॉशियस होके आप अक्टूबर मंथ में मुझे अपने काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी स्किल्स पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई नई स्किल सीखते हुए मेरे को दिखाई दे रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई कोर्स करते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब यू आर एडिंग मोर फेदर्स टू योर लाइफ या टू योर क्वालिफिकेशंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए या एडमिशन लेते हुए वो मेरे को दिखाई दे रहे हो, या ऑनलाइन आपने कुछ साइड बाय साइड कोई कोर्स कर लिया टू स्किल एनहांसमेंट अपनी करने के लिए, स्किल एडवांसमेंट के लिए, वो आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो। वर्क प्लेस पे प्रमोशन के लिए कोई एक एक्स्ट्रा आपने कोर्स में अपने आप को इनरोल करा लिया, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर को। तो कोई आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, कोई अगर आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा था या कोई हार्मफुल था आपके लिए, मे बी कोई दैट कैन बी अ पर्सन और द सिचुएशन, वो आपकी लाइफ से एंड हो रही है, वो जा रही है, ठीक है। और एक न्यू बिगिनिंग मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है। एक न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है आपकी लाइफ में आ रहा हो, बिकॉज यस एक न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलते हुए मुझे एक अच्छे पॉजिटिव रिलेशनशिप में जा रहे हैं। देयर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी that there can be a new beginning in your love life. Yes, there is a possibility. Yeah, if maybe some people who are married, they can get remarried. Means people who are searching for a new life partner, they can get a new life partner. The people who are not who are singles, they can meet their life partners. People who want someone in their love life, a new person in their love life, they can attract a new person in their love life. तो a relationship is ending and a new relationship is beginning. और ये हो सकता है कि सेम रिलेशनशिप में आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही हैं और आपका जो रिलेशनशिप है वो एक नए तरीके से एक न्यू बिगिनिंग इन द सेम रिलेशनशिप आ रही है। तो एंडिंग ऑफ ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग, ऑफ ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स, बट मोर अंडरस्टैंडिंग एंड पॉजिटिविटी इन रिलेशनशिप, ये भी एक पॉसिबिलिटी
हो सकती है। लव, रोमांस, अफेक्शन, वो मैंने बताया ना, यहाँ भी वो कार्ड है कि आपकी लाइफ में एक न्यू लव, न्यू रोमांस, कुछ नया अफेक्शन, एक अप्रिसिएशन एट योर वर्क प्लेस, अप्रिसिएशन इन योर रिलेशनशिप्स, वो आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप मुझे इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब हो सकता है पहले आप लोगों पे विश्वास कर लेते हो, तो अब नहीं, मैं बिना जाने समझे पहचाने किसी पे विश्वास नहीं करूँगा या करूँगी। आई हैव टू बी कॉशियस, यही वो कार्ड है कि आप लोगों को पहले समझोगे, उनको समझने में टाइम दोगे, देन यू विल गेट इनटू अ रिलेशनशिप, देन यू विल गो फर्दर, देन यू विल कंटिन्यू दैट रिलेशनशिप। तो आप मुझे ना इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप के मामले में। इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन, वो चीज़ें हैं, वो होंगी, बट इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन के बाद भी अगर आपको वो रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है इन द फ्यूचर, तो आप पहले टाइम दोगे, समझोगे पहले कि नहीं, पहले आई हैव टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद यू टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, देन ओनली आई विल गेट इनटू अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और रिलेशनशिप विद यू। ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ओवर अटैचमेंट आपको छोड़ना है, और हो सकता है कि आप ओवर अटैचमेंट मेरे को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, आपके जो कार्ड्स हैं दे आर हाईली अटैच टू ईच अदर, लिंक टू ईच अदर। मैंने बोला ना कि यहाँ पे डिटेल्स, लुक, क्लोजर, इंस्पेक्शन। मैंने बोला ना रिलेशनशिप में स्पेशली या लोगों पे आप ऐसे ही विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी ना आपको ना एक ऑलरेडी लेसन मिल चुका है, आई थिंक, रिलेशनशिप को लेके। आपने हो सकता है बहुत बार गलत रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट किया है, गलत लोगों के संग आप रहे हैं, लोगों ने मे बी आपको यूज़ किया है मेंटली, फिजिकली। तो अब आप ना अपना एक लेसन सीख चुके हैं, यू हैव लर्नड योर लेसन नाउ दैट नो, अब मैं किसी पे भी, आप लोग ना बहुत ही अच्छे एक पॉजिटिव सोल्स हो सकते हैं कि आपको लगता है कि भाई मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, तो सामने वाला भी अच्छा है या अच्छी है, तो आप बहुत जल्दी विश्वास कर लेते होंगे पहले। बट नाउ स्लोली ग्रेजुअली यू हैव लर्न योर कार्मिक लेसन्स, एंड नाउ अब आप बहुत कॉशियस रहते हैं, और हो सकता है अक्टूबर मंथ में रहें स्पेशली कि नहीं, आई विल नॉट गेट इन टू एनी रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द इन्फैचुएशन और अट्रैक्शन। अब आप ऑब्जर्व करेंगे लोगों को, अब आप ऑब्जर्व करेंगे काम को, आप मुझे रिसर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों पे रिसर्च, आप काम में रिसर्च, आप एक डिटेलिंग, मतलब हर काम को बहुत ही डीपली समझ के, चाहे वो एक रिलेशनशिप है या वर्क प्लेस पे है या फैमिली में है, तो आप मुझे ना उनको बहुत डिटेल्ड एक इंफॉर्मेशंस लेके, आप तब इंस्पेक्शन करके, रिसर्च करके, तब आप मुझे उस चीज़ में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग इसमें ऐसा हो सकते हैं जो रिसर्च काम में जा सकते हैं, रिसर्चर्स हो सकते हैं, दे कैन बी एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स, किसी भी मिस्टिकल उस काम में आप हो सकते हैं, क्योंकि रिसर्च का, इंस्पेक्शन का कार्ड है, इन डेप्थ का कार्ड है, तो आप वो भी हो सकते हैं। तो अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 को सेलेक्ट किया है, वो मुझे हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो हील हो चुके हैं। पास्ट में उनका जो एक एटीट्यूड था, जो अप्रोच था लोगों पे विश्वास करने वाला, वो जा चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। अब वो किसी पे भी ईजिली विश्वास नहीं करते हैं, और इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वो, अगर उनकी लाइफ में कोई नया रिलेशनशिप आता भी है, तो वो बहुत ही कॉशियस रहेंगे, वो इंस्पेक्ट करेंगे, वो हर डिटेल पे ध्यान देंगे, तभी वो उस इंसान के संग आगे बढ़ेंगे या अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे। तो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हुए मेरे को दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 3 को सेलेक्ट किया है, ठीक है। और एक और चीज़ है आपके लिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले या वर्क प्लेस पे भी आपको ना डबल चेक करने की ज़रूरत है, चाहे इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से हो, किसी भी चीज़ से हो, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास आता है तो आपको उसको डबल चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन, दिस वॉज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया था। दिस वॉज द रीडिंग, आई होप यू लाइक द रीडिंग, and see you in the other reading, and all the best for the month of October. Stay connected. Thank you so much. All the best.